नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं हूं नेहा आपके साथ। अभी मैं मौजूद हूं गया के शेरघाटी इलाके में। आप मेरे पीछे बच्चों की भीड़ देख सकते हैं। और कोरोना चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और पूरे विश्व में तबाही मचा के रख दिया है। और इसका सबसे ज़्यादा असर शिक्षा पे पड़ा है। हम इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे यहाँ के बच्चों से। और आपका क्या नाम है? चांदनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 12th 12th में पढ़ती है। सेकेंड ईयर। और आपके स्कूल का क्या नाम है? SMS। कोरोना में स्कूल बंद है, पढ़ाई हो रही है आपकी? नो मैम, पढ़ाई नहीं हो 2 रही। साल से कभी क्लास नहीं हुआ? हुआ, बीच में खुला था, उस टाइम हुआ, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर पढ़ाई। तो ऑनलाइन पढ़ाई में क्या क्या मुश्किलें हुई आपको? ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब पहले तो पेरेंट्स को मोबाइल के लिए नेट भराना पड़ता है। हर पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं होता है देने के लिए। आपके घर है मोबाइल, स्मार्टफोन है? एक मोबाइल है और 4 बच्चे हैं मैम, तो दिक्कत पढ़ना होता मुश्किल होता है। यस मैम। और नेट भराना भी दिक्कत, मतलब नेट पूरा, मतलब हम लोग टोटल पढ़ नहीं पाते अच्छा से। थोड़ा तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? स्कूल खोलें और नॉर्मल जैसे पढ़ाई पहले चलता था उस तरह से चलने दें। और फिर मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, आँख में प्रॉब्लम होता है और फिर मानसिक संतुलन भी उससे बिगड़ने लगता है। अच्छा, आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? हम पढ़ के होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं मैम। जी, और आपकी फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर जी, आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मॉडर्न एकेडमी। जी, आप कोरोना में 2 साल स्कूल बंद रहा, कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? जी मैम, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जब स्कूल खुला था तो हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर भी नहीं उतना पाए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, और जब समझ में आने लगा तो फिर से स्कूल बंद हो गया मैम। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या दिक्कत हो रहा है? ऑनलाइन जब आप पढ़ती हैं तब क्या दिक्कत होता है? और ऑफलाइन तो जाती थी तो टीचर सामने होते थे, उस टाइम आपको ज़्यादा पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। जी मैम, तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो रहा है कि फ़ोन का दिक्कत भी होता है और आँख भी प्रभावित होता है हमारा, और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन क्लास अच्छा, में। आप क्या पढ़ के बनना चाहती हैं? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। और आपके फेवरेट टीचर कौन है जो आपको बेहतर पढ़ाते हैं? गौरव सिंह। जी, आपका क्या नाम है? सोनाली कुमारी, किस स्कूल में पढ़ती हैं? मॉडर्न एकेडमी। मॉडर्न एकेडमी। और अभी कोरोना के समय में 2 साल से स्कूल बंद हुआ है, तो आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है? हमारी पढ़ाई भी लगभग वैसे ही चल रही है। मतलब कह सकते हैं कि ना से तो अच्छा है, हाँ ही, बट उतना बेहतर नहीं है। जैसे कि स्कूल खुला रहता था तो हम लोग पढ़ पाते थे अच्छे से, हम लोग का डॉट भी क्लियर हो पाता था अच्छा, बट अभी उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ऑफलाइन क्लास में कितना ऑफलाइन क्लास हुआ आपका? और ऑनलाइन क्लास कितना हुआ? सॉरी, 2 2 ही हुआ। क्या क्या आपको दिक्कत हुआ उसमें? उसमें पहले तो हर पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं होता है। सारे पेरेंट्स थोड़ी होते हैं कि जिनके पास मोबाइल होता है उनके बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं पढ़ी, लेकिन उससे मुझे समझ में उतना नहीं आया। जितना फेस टू फेस पढ़ने में अच्छा लगता है उतना ऑनलाइन सिर्फ कहने के लिए है, बट पढ़ने के लिए उतना खास नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? मैं तो यही मांग करना चाहती हूँ कि जैसे हर चीज़ अकॉर्डिंग खुला हुआ है, उसी तरीके से पढ़ाई भी हमारा 20%, 30% ऐसे करके खुलना चाहिए। तो यहाँ के छात्राएं मांग कर रही हैं कि सरकार स्कूल खोले, 20%, 30% स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि इन लोग का ऑनलाइन क्लास बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। उसमें साउंड की कमी, किसी के घर स्मार्टफोन का कमी है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और भी यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती है नंदिनी? 10th। 10th में पढ़ती है। आपके जी। स्कूल का नाम? प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल। जी। और 2 साल से कोरोना में स्कूल बंद रहा, तो पढ़ाई आपकी कैसी हो रही है? अच्छी नहीं हो पा रही है, मतलब ऑनलाइन से समझ में नहीं आता है। क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको ऑनलाइन में? ऑनलाइन में जैसे टीचर सामने रहते हैं तो उनसे पूछ पाते हैं कि ये नहीं आ रहा है, और मतलब उससे पूछ नहीं सकते हैं। कुछ भी पूछेंगे तो साउंड अच्छे से नहीं जाता है, वीडियो अच्छे से नहीं आती है, और भी बहुत सारी दिक्कत होती है। जी। और तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? यही कि दोबारा से फिर मतलब अच्छी तरह से स्कूल खोली जाए, अच्छे से पढ़ाई हो। और
स्कूल का क्या नाम हुआ आपका? प्रोजेक्ट कन्या। आपकी सबसे फेवरेट टीचर कौन है? कुंदन सर। और क्या बनना चाहती हैं पढ़ के? जी मैं ब्यूटिशियन करना चाहती हूँ। यहाँ पे और भी छात्रों की मौजूदगी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसिद्ध कुमार है। मैं सरघाटी एसएमजी कॉलेज में पढ़ता हूँ। जी। और आपके कोरोना काल में 2 साल स्कूल बंद रहा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्या घर पे अच्छा से पढ़ पा रहे हैं? घर पे अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए लॉकडाउन से सब पढ़ाई बंद है, तो ऑनलाइन क्लास नहीं चलता। ऑफलाइन जितना समझ में आता है उतना ऑनलाइन नहीं समझ में आता है। ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन से मतलब नेटवर्क बहुत यहाँ प्रॉब्लम है, और नेटवर्क के साथ साथ रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है। ऑफलाइन में पढ़ने में मजा आता है और ऑनलाइन नहीं पढ़ने में मजा आता है। स्मार्टफोन है आपके यहाँ? और स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर कैसे ऑनलाइन एक भी क्लास किया? ऑनलाइन क्लास करते हैं दूसरा के यारी दोस्ती के मोबाइल से, मतलब पार्टनर रह के साथ में दूसरे के साथ पढ़ते हैं। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मेरा मांग है कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो पढ़ाई बढ़िया से हो? पढ़ाई बढ़िया से हो पाएगा। आपकी फेवरेट टीचर? मेरे फेवरेट टीचर कुंदन सर है। कुंदन सर। हाँ। क्या कुंदन सर में आपको ऐसा क्या दिखता है बाकी टीचर में नहीं दिखता है? क्या आपको कैसे कुन अच्छे लगते हैं? कुंदन सर जो आर्ट्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए आर्ट्स कुंदन सर पास मैं पढ़ता हूँ के कॉम्पिटिटिव किस कोचिंग। स्टाइल से पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से मतलब स्टाइल से पढ़ाते हैं अच्छे। मतलब समझ में आता है उनकी बात? हाँ, एकदम। इसलिए आपको हाँ, पसंद करते हैं? हाँ। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं आप? पढ़ के मैं दरोगा बनना चाहता हूँ। हाँ, और सरकार जो गलत कर रहे हैं, परीक्षा जो लेते हैं ना, से 3 साल से यही कर रहे हैं कि सीबीएसई वाले लोगों को बिना परीक्षा ले पास कर देता। बिहार बोर्ड में क्या थी है दिक्कत है, बिहार बोर्ड के लाइकन को पास नहीं करता है, और सीबीएसई वाला कैसा ही है, झारखंड बोर्ड भी ऐसा ही इस वर्ष किया, इंटर के लोग को पास कर दे। बिहार बोर्ड इतना टफ एग्जाम लेता है, लोग कहता है कि बिहार बोर्ड एग्जाम बहुत स्लो लेता है, एग्जाम बहुत बिहार बोर्ड हार्ड लेता है। सीबीएसई ऐसे ही पास कर दिया 2021। तो मैं आपको कैसे पता कि सीबीएसई ऐसे ही पास कर देता है? सीबीएसई में भी सीबीएसई ऐसे ही पास कर दिया, केंद्र सरकार उसका निर्णय ऐसा ही लेके पास कर दिया। और बिहार बोर्ड के लोगों के परीक्षा फिर है, लॉकडाउन लगा हुआ है, पढ़ भी नहीं पा रहा है बिहार बोर्ड के बच्चे, और परीक्षा देने जाएगा, परीक्षा में लिखेगा कि अच्छी पढ़ भी नहीं किया। तो पढ़ाई होना चाहिए, लॉकडाउन खुलना चाहिए, इसलिए नीतीश सरकार जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं। उससे बढ़िया लालू सरकार रहता तो वही अच्छा रहता। आगे भी और भी छात्राएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार, रोहित, कहाँ से हैं आप? सिरघाटी, किस स्कूल में पढ़ते हैं? रंगलाल हाई स्कूल। और कोरोना में स्कूल बंद रहा, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? घर पे अच्छे कुछ से पढ़ पा रहे हैं? कुछ नहीं हम पढ़े हैं, 4 मंथ से जो ट्यूशन चला उसमें इधर बंदे कर दिए ऑनलाइन सरकार। नहीं पढ़ा? नहीं, ऑनलाइन नहीं। क्या दिक्कत हो रही है आपको ऑनलाइन क्लास में? ऑनलाइन क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है। 4 बच्चा एक तरह हो जाता है तो कुछ कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या समझ में आएगा? सब एक तरह थोड़ी बोलेगा, बच्चा का तो अलग अलग दिमाग रहता है ना। जी। और आपके फेवरेट टीचर कौन है? हमारे कुंदन सर। कुंदन सर। हाँ, आर्ट्स पढ़ा। सारे बच्चे कुंदन सर का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या हमारे कुंदन सर जो आर्ट्स पढ़ाते हैं ना, वो जो वर्ड हम लोग को एक बार समझा देते हैं ना, दिमाग में अट जाती है ऑफलाइन में। जैसे कोई चीज़ बताइए जो उनके स्टाइल में जो आपको जल्दी समझ में आया हो। कोई भी वर्ड बताते हैं तो समझ में आ जाता है। मतलब कोई एक सवाल, मतलब उनका अलग तरीका होता होगा ना बताने का, बाकी सर का आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं? बताते हैं, समझा के बताते हैं मैम। अच्छा, समझ में आ रहा है। हाँ, क्या समझा। बनना चाहते हैं आप? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश मिश्रा है। नीतीश मिश्रा। किस क्लास में पढ़ते हैं नीतीश? मैं 12th में पढ़ता हूँ, और स्कूल का क्या नाम है आपका? रंगलाल +2 उच्च विद्यालय। और कोरोना में क्या क्या परेशानी हो रही है आपको पढ़ाई करने में? कोरोना में हमें मतलब कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं। जो सर हमारे हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क वगैरह के कमी होती है, इस वजह से सर ऑनलाइन क्लास नहीं करवा पाते हैं हम लोगों को। और दूसरा बात यह है कि कोरोना इधर आ गया है तो बहुत दिन से हम लोग की कोचिंग बंद चल रहा है। 11 तो हम लोग का पूरा गोल हो गया, ऐसे ही साल भर बैठे रह गए। जब आप क्लास करने जाते थे तब का और अभी ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है, इसमें क्या आपको अंतर लग रहा है? ऑनलाइन में मतलब कि आंख वगैरह दर्द देने लगता है। घर पे अगर रहते हैं तो मतलब कि बीच में गार्जियन कुछ बोल दिए कि इधर कुछ काम वगैरह दे दिए तो उसी में रह जाते हैं, मतलब कि ध्यान से पढ़ाई नहीं हो पाता है ऑनलाइन में। जी। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी शिक्षा संस्था सब खोल दिया जाए। जैसे सब चीज़ पे छूट है 50%, शादी वगैरह भी हो रहा है। हाँ, नेताजी की रैली में नहीं होता है, कोरोना नहीं फैलेगा। नेताजी के रैली भी हो रहा है, इसमें
कोई कुछ नहीं, किसी को परेशानी नहीं है। बस जब जब कोरोना आ रहा है तब तब शिक्षा संस्था बंद कर दिया जा रहा है, तो इससे हम सहमत नहीं हैं। आगे भी हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? अखिलेश कुमार। अखिलेश, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12। 12th में पढ़ते हैं। कोरोना में आपको पढ़ाई में क्या क्या दिक्कत हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन में? ऑनलाइन तो मोबाइल नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे मोबाइल ऑनलाइन। आपके पास नहीं है? पापा का है फ़ोन? है तो पापा बिजनेस करते हैं तो मोबाइल ले रहते हैं ना। नहीं देते हैं मोबाइल आपको? नहीं, मोबाइल कहाँ से मिलेगा उसको, मतलब पापा को बहुत कॉल आता रहता ना, तो मोबाइल नहीं देते हमको। तो देख रहे हैं किस तरह बच्चे परेशान हैं। किसी बच्चे के पास, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और पापा के पास मोबाइल जो फ़ोन है वो खुद यूज करते हैं, बच्चे को देंगे कहाँ से, बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारी परेशानी हो रही है यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन क्लास में। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम कुमार नाम है। विक्रम, किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। 12th में पढ़ते हैं। और क्या बस। परेशानी हो रही है? मेरा ऑनलाइन क्लास परेशानी में? ऑनलाइन क्लास में परेशानी यही हो रही है कि माँ बाप बोलते हैं कि रिचार्ज के लिए पैसे इतना कहाँ से लाएंगे, इतना तो पढ़ाई में खर्चा दे रहे हैं, और यही सब बोलते हैं। और काम के लिए थोड़ा मोड़ा घर में पढ़ दें। पापा क्या करते हैं? मेरा पापा किसान है। किसान है। यस मैम। मोबाइल फ़ोन है आपके यहाँ? मेरे पास मोबाइल तो है लेकिन रिचार्ज कराने के लिए उतना पैसा कहाँ से लाएंगे। जी जी। Yes. तो आप एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए? एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द खुलवा दीजिए। और एग्ज़ाम मुंह पर आ गया, एग्ज़ाम के लिए अथी नहीं होता, और रैली के लिए अथी छूट मिल जाता है, और एग्ज़ाम के लिए अथी मिल जाता है। अगर लॉकडाउन लगा देता है। आपके फेवरेट टीचर कौन है? कुंदन सर है। कुंदन सर है। यस। और आप पढ़ क्या बनना चाहते हैं? वही IPS। जी। तो ये छात्र का कहना है कि नेताजी के रैली में कोरोना नहीं फैलता है, और ऑफलाइन क्लास में आखिर क्यों फैल रहा है, इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार को 50% उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलना चाहिए। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि उनको क्या परेशानी हो रही है ऑनलाइन क्लास में। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। कहाँ से है सौरभ आप? सरघाटी। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? ऑनलाइन क्लास में जो है ना, आँख पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उसमें आंसू आने लगता है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडी पे। और क्या, उसमें जैसे ऑफलाइन रहता है कि सामने टीचर, आप सामने उनसे पूछे तुरंत बता देते हैं, पर ऑनलाइन में जो रहता है ना कि नहीं हो पाता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी बफरिंग हो जाता है, कभी वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब, गंदा। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? यस, ऑफलाइन किया जाए, कोचिंग स्कूल। और आपका फेवरेट टीचर? गुड्डू सर, गौरव। आपका नाम? उज्जवल कुमार। उज्जवल, किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th स्टैंडर्ड में। और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं आपको ऑनलाइन क्लास में? ऑनलाइन क्लास करने में बहुत दिक्कत होता है, उसमें हम अपने डॉट जो आता है समय पे, वो समय पे नहीं पूछ पाते हैं, और किसी द्वारा ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ऐसे ऑफलाइन में रहता तो सामने डॉट क्लियर करवा लेते हैं, जहाँ पे होता वहीं पे पूछ लेते हैं। अच्छा, कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? परमानेंट मॉडर्न एकेडमी। जी। और क्या अपील करते हैं सरकार से? सरकार जल्द से जल्द खोले ऑफलाइन संस्थान, 9-10 का ज़रूरी करके, क्योंकि 9-10 का एग्ज़ाम होता है तो 9-10 से ज़्यादा बच्चा आगे कुछ कर पाता है कंपटीशन वगैरह पढ़ में। के क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी बन के क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे। तो देखा आपने, हम यहाँ के स्कूली छात्र छात्राओं से बात कर रहे थे। किसी के पास मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। बच्चे काफ़ी मायूस दिख रहे हैं और सरकार से यही अपील करते हैं कि उनको स्कूल जल्द से जल्द खोली जाए, क्योंकि उनका पढ़ाई जो है जारी हो सके। अपने सहयोगी अमित राज के साथ गया शेरघाटी।